friends, welcome back to my channel. So today we are going to talk about ultimate hygiene, vaginal hygiene, fungus infection, bras, skincare and a lot more. So without wasting our time, let's get started. So this video is for all the girlies जो 12 years से 22 years के बीच में है। इस एज में हम हमारी बॉडी को लेकर बहुत क्यूरियस होते हैं, लेस कॉन्फिडेंस होता है और a lot more. And also we don't have anyone as such who can guide us more about this. How can we take care of our body, self-love? So let's get started. Is what bra to wear, like आपको कौन सी ब्रा किस टॉप या कौन से टी शर्ट के नीचे पहननी चाहिए. We have a lot of option in bras. T-shirt bras, strapless bras, padded bras, non-padded bras, bralettes. Let's talk about first, which is T-shirt bra. So हम T-shirt bras को डेली यूज में पहन सकते हैं. लाइक T-shirts के अंदर is super comfortable, breathable and no bra lines. So yeah, that's for T-shirt bra. एंड अगर आप बिगनर हो तो आई विल सजेस्ट आप लाइट पैटेड ब्रास एंड कॉटन ब्रास को ही सजेस्ट करो बिकॉज दे आर सुपर कंफर्टेबल फॉर बिगनर्स. ब्रीथेबल है, मतलब आप लोग इजीली कंफर्टेबली उसको पहन सकते हो. सो या फॉर बिगनर्स यू मस्ट गो फॉर कॉटन ब्रास एंड लाइट पैटेड ब्रास. सो एंड द नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स ब्रा. सो बेसिकली वी कैन वियर स्पोर्ट्स ब्रा इन डांस, एरोबिक्स, जिम, रनिंग, वॉकिंग एंड सो ऑन. सो इससे क्या होता है, आपको सैगिंग नहीं होती, तो सैगिंग प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है. ब्रीथेबल होता है, बहुत अच्छा कंफर्ट देता है, फुल कवरेज. सो दिस इज ऑल अबाउट स्पोर्ट्स ब्रा. एंड द नेक्स्ट इज स्ट्रैपलेस ब्रास. ट्यूब टॉप्स हो गया, आपके ऑफ शोल्डर ड्रेसेस हो गई, आप इन सब के साथ स्ट्रैपलेस ब्रास पहन सकते हो. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप चेक कर ले कि वो आपको एकदम फिट प्रॉपरली आ रहा हो, अदरवाइज हो क्या होगी, आपको नीचे की तरफ खिसक जाएगी. तो फिट चेक करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्ट्रैपलेस ब्रास. जो ब्रास होती है उनमें डिटेचेबल स्ट्रिप्स होती है, सो लाइक यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो. बहुत से लोग माइट भी अनकम्फर्टेबल फील करते होंगे इस चीज़ से, बट ट्यूब टॉप्स, ऑफ शोल्डर ड्रेसेस और डीप नेक लाइंस, ये सब जो होती है इनमें आप निपल पेस्टीज एंड स्टिकॉन्स भी यूज़ कर सकते हो. आइदर यू कैन यूज स्ट्रैपलेस ब्रा ऑल्सो. एंड नेक्स्ट इज ब्रालेट्स विच इज सॉफ्ट, कंफर्टेबल एंड द लॉन्जिंग पर्पज. सो ये तो हो गया हमारा कि हमें कौन सी ब्रास पहननी चाहिए, कितने टाइप की ब्रास होती है. एंड द नेक्स्ट इज लाइक कितने दिन में आपको वॉश करना चाहिए ब्रास. तो लाइक आपको हर 2 से 3 दिन में ब्रा वॉश कर लेना चाहिए बिकॉज मोस्टली जो कॉलेज गर्ल्स होती है वो लाइक क्या करती है कि कॉलेज गई आके देन उन्होंने उसको हैंग कर दिया एंड वो उसको लाइक 2 से 3 बार पहन लेती है. सो यू शुड वॉश योर ब्रास इन एवरी 1 and 2 days. 2 दिन से ज़्यादा आपकी ब्रास को नहीं पहनना चाहिए, आपको उसको फिर वॉश कर ही लेना चाहिए. एंड अब यहाँ हमने वॉश की बात करी है तो लाइक अब आपको वॉश मशीन से करना चाहिए या फिर हैंड वॉश करना चाहिए. सो आई विल पर्सनली सजेस्ट, अगर पैडेड ब्रा है तो आप उसको हैंड वॉश ही करें. मशीन में क्या होता है, वो श्रिंक होने लगती है एंड वो ख़राब हो जाती है. सो आपको हैंड वॉश ही करना चाहिए. एंड श्रिंक होने की वजह से क्या होता है, उसके जो कप्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं. एंड ऑल्सो इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर. एंड द नेक्स्ट इज vaginal hygiene. So बहुत से लोग might be uncomfortable about this topic, but it's important to talk about this because आजकल बहुत गर्ल्स हैं जो इस चीज़ को फेस कर रही है. So we must have to talk about this also, and it's a part of our body ना. So like we should talk about. I will personally suggest that आपको vaginal infection से बचने के soaps and intimate wash avoid करने चाहिए. They can damage the pH level of your vagina too. ऑल्सो इट मे लीड टू UTI इन्फेक्शंस. सो भाई जब हम सोप यूज़ नहीं करेंगे, हम इंटीमेट वॉश यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर हम कैसे वॉश करें, लाइक फिर हम क्या यूज़ करें. सो लाइक आप नॉर्मली वार्म वाटर से वॉश कर सकते हो विच इज़ इनफ. एंड द नेक्स्ट इज हार्मोनल इम्बैलेंस. तो भाई आजकल 90% ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा गर्ल्स है जो PCOS PCOD से सफ़र कर रही है. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ईटिंग हैबिट्स आपकी अच्छी नहीं है, स्लीप साइकिल्स आपकी अच्छी नहीं है, तो आपको PCOS PCOD में से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा. अब बारी आती है कि आपको PCOS PCOD होता क्यों है. स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है, अगर आपका वर्कआउट एंड मूवमेंट कम है और ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, आप स्ट्रेस लेते हो, का रनिंग एंड वॉकिंग जो टाइम है वो बहुत कम है, आप अच्छे से खुद को हाइड्रेट नहीं रखते हो, तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस ज़रूर होंगे. और बात आती है कि हमें पता कैसे चले कि हमें हार्मोनल इम्बैलेंस PCOS PCOD वगैरह है. सो इसके सिम्टम्स हैं फेशियल हेयर, पीरियड्स इरेगुलर, लूज एंड वेट गेन, क्रैंकी हो जाना, इसी के सिम्टम्स हैं. कभी कभी क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस तो मुझे भी होते हैं कभी कभी. सो कभी कभी क्या होता है ना, आई गेट मूडी अ लॉट. मतलब मैं इतना मूडी हो जाती हूँ कि
विद इन अ सेकेंड मेरे मूड्स चेंज होते हैं। सो या सभी स्टार्ट कर दिया है, अपने पास में एक सिपर रखती हूँ। सो जब भी मुझे याद आता है तो लाइक मैं उससे पानी पी लेती हूँ। उसके पास सिपर पास में होगा तो आप इजीली पानी पी लोगे। एंड आपको एटलीस्ट 2 लीटर पानी तो पर डे पीना ही चाहिए अगर आप बिगनर हो तो। बिकॉज अगर मैं कह दूँगी एक साथ कि आप 3-3.5 लीटर पानी पियो तो भाई आप नहीं पी पाओगे। आपको PCOS PCOD है तो भाई अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो सिंपली आप घर का खाना खाओ, खूब खाओ, बहुत सारा खाओ, बट घर का खाना खाओ। शुगर अपनी डाइट में से बिल्कुल कट कर दो एंड जंक फूड कट कर दो। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने डाइट में से जंक फूड बंद कर दो, बट आई एम सेइंग दैट आप उसे कम कर दो, रिड्यूस कर दो। लाइक अगर आप हफ्ते में 4 दिन जंक फूड खाते हो तो आप उसे रिड्यूस करके 2 दिन कर दो, 1 दिन कर दो। जैसे कि आप छोले भटूरे खा रहे हो तो आपकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दो, भटूरे 2 की जगह 1 खा लो। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। वॉक करो, अंदर ये हैबिट्स डेवलप करो। लाइक आप जब भी खाना खाओ तो खाना खाने के बाद आप वॉक ज़रूर करो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने जो पर्सनल हाइजीन है उसके बारे में बात करी। ये था हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम बात करेंगे स्किन केयर के बारे में, ईटिंग हैबिट्स के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, हेयर केयर के बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय गाइस।